कई चीजें हमने देखा ना कि विरोधाभासी जो मूल्य होते हैं वो कैसे सहायक होते हैं। इसी को फोकस करते हुए बात करने वाले हैं। आप सबका फिर हमारे YouTube चैनल प्रज्ञम शास्त्रम में स्वागत है। आज हम लोग जो है दो शब्दों को लेकर के बात करेंगे, प्रयास और सहजता। कई चीजें हमने देखा ना कि विरोधाभासी जो मूल्य होते हैं वो कैसे सहायक होते हैं। इसी को फोकस करते हुए बात करने वाले हैं। नदी सबने देखा है। हाँ, जो लोग मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हैं या फिर कहीं और वहाँ नदी नहीं है, नहीं देखा है, तो आप अपना मोबाइल ऑन करिए, गूगल में देख लीजिए वो नदी क्या है ना। या फिर फोटो वगैरह देखिए, टीवी में आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं। तो नदी की खासियत क्या है? नदी कैसी है? नवीन है या प्राचीन है? तो नदी प्राचीन है और नवीनतम भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील है, उसकी जल की धारा बहती ही जा रही है, इसलिए। और उद्गम प्राचीन समय से, तो प्राचीन और नवीन दोनों। इसी तरह से हमारा शरीर है। हमारा जो शरीर है वो बहती हुई नदी के समान है, निरंतर परिवर्तनशील, सतत परिवर्तनशील है हमारा शरीर। शरीर का परिवर्तन जो है वो मन को प्रभावित करता है, और मन का परिवर्तन जो है वो शरीर के हिस्से को प्रभावित करता है। कैसे करता है ये तो आपने देखा ही होगा, अपने आप को महसूस किया होगा कि परिवर्तन जो है वो निरंतर घट रहा है। हमारा शरीर जो है, हम जिसे मान बैठे हैं कि ये स्थिर है, ये सिर्फ एक भ्रम है। एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक चट्टान होता है, चट्टान स्थिर है ना। चट्टान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम देखते हैं चट्टान में भी कुछ अंश धूल के कण कण के उड़ उड़ के जाते रहते हैं, है ना। ऐसे ही ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील है, ये भी धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। शरीर के परिवर्तन की गति को अगर आप देखें, समझें, तो 24 घंटे में हमारा रक्त भी बदल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भी 15 दिनों में बदल जाती हैं। हमारी जो अमाशय की झिल्लियां हैं वो 5 दिनों में बदल जाती हैं। हमारा जो अस्थि मज्जा होता है वो अस्थि मज्जा भी 40 दिनों में बदल जाता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। आप एक साधारण वर्ष को देख लो जिसमें 365 दिन होते हैं, अगर उसको देखें तो आपको वो परिवर्तन भी नजर आता है। ऐसे ही ये शरीर जो है, इस शरीर में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। एक और परिवर्तन को देखने समझने के लिए सामान्य सी बात है, आप देखिए, 1 महीने आप तनाव में जी रहे हैं या दबाव में जी रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो दिखाई देने लग जाता है। जो आपको नहीं जानता वो भी कह देता है कि आप किस गंभीर समस्या में ग्रसित हैं। और 1 महीने कस के आप बढ़िया से प्राणायाम करके देखिए, सुदर्शन क्रिया कर करके देखिए, और सत्संग अटेंड करके देखिए, खूब उत्साह में खुश होकर के देखिए, तो आप देखेंगे आपके चेहरे की कांति जो होगी वो आपको दिखाई देने लगेगी। आपकी मुस्कान अलग से दिखाई देने लगेगी, है ना। तो यही है, ये परिवर्तन जो है हमारे शरीर का अविरल जो है बहती हुई नदी के समान बदल रही है। और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो ये परिवर्तन है और कोई परेशानी आ रही है, उसको दवाइयों के भरोसे बदल सकते हैं, तो ये गलत है। ये गलत होगा
आप देखिए आपके शरीर में कोई कष्ट आया है, आपको डॉक्टर ने 2-4 दवाइयाँ दी, आपने उस दवाइयों को खाया और आपको लगने लगता है कि आप ठीक हो गए, तुरंत आपको चैन मिल गया है। क्यों मिला आपको पता है? आपके मन के कारण मिला। आपके मन ने ये बात मान लिया कि डॉक्टर ने अब ये दवाई दी है, इसको मैं खाऊं और खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊं। तो मन ने स्वीकार किया, इसलिए तो आपके शरीर में वो जो दवाई थी वो दवाई असर करने लगा और आप एकदम अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे। ये जो दवाइयां हैं, इन दवाइयों में जिन रसायनों का प्रयोग किया गया है, क्या आपके शरीर में उन रसायनों को बनाने की क्षमता नहीं है? है। कब वो रसायन आपके शरीर में बनेगा? जब आप संतुलित आहार लेंगे, जब आप उचित विश्राम करेंगे, जब आप जितनी मात्रा में ध्यान करने की आवश्यकता है उतना ध्यान करेंगे, जब आप प्रसन्न रहेंगे, तब आपके शरीर में वही औषधियों का, वही रसायनों का निर्माण होने लगेगा जिसकी आप उन औषधियों के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। कहते हैं ना, इस संसार में हर एक वस्तु एक दूसरे का पूरक होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां, क्या ये एक दूसरे के पूरक नहीं है? हैं। आप देखिए, ये एक सिक्का, इस सिक्के के अगर इस हिस्से को मैं निकाल दूं तो क्या ये सिक्का रहेगा? ये भी होना और ये भी होना सिक्के में जरूरी है, ये तो पूरक है। इसी तरह से ये प्रकृति का नियम है कि अगर विषमताएं हैं तो उन विषमताओं का मूल्यांकन भी हम किसके आधार पर कर सकते हैं? अपने प्रयास और सहजता के आधार पर कर सकते हैं। जीवन के जिन क्षेत्रों में भी कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनमें अगर आप प्रयास कर रहे हैं और सहजता के साथ कर रहे हैं तो आसानी से वो विषमताएं कम हो सकती हैं। एक हर किसी के जीवन में आती बीती हुई घटना होगी, मुझे लगता है। आपको सोने का प्रयास करना है, आप सोने के लिए जा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो कि मैं सोना चाह रही हूँ, सोना चाह रही हूँ, अच्छी नींद आ जाए, तो जितना आप प्रयास करते हैं उतनी नींद नहीं आती। जहां आप प्रयास छोड़ देते हैं आपकी गहरी नींद लग जाती है। ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है। सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, जब प्रयास करते हैं तो नींद नहीं आई, और जब छोड़ दिया, चलो छोड़ो, नींद नहीं आए, नींद आए, जो भी, तो पता नहीं कब नींद लग जाती है। तो यही बात है ना। कुछ चीजों में प्रयास जो होता है वो बाधक भी बन जाता है और कुछ चीजों में सहजता के साथ वो आ जाता है। तो प्रयास और सहजता क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, एक और बात, ये जनरल है, सब लोग कहते रहते हैं, है ना। स्मृति पर आधारित है कुछ घटना। कहते हैं कुछ भूल गए हैं, याद करने की कोशिश कर, बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप याद करने की कोशिश करते हैं वो चीज याद ही नहीं आता कि आपने उस वस्तु को कहाँ रखा हुआ है। जैसे ही आप प्रयास को छोड़ देते हो, अपने स्मृति को जो है में जो बाधक बना हुआ था प्रयास, उसको छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो याद आ जाता, अरे ये चीज तो यहाँ पर था, है ना। तो कुछ चीजें हमारी बाधक भी होती हैं कुछ क्षेत्रों में, और कुछ चीजें जो है वो नहीं होती। तो स्मृति के क्षेत्र में क्या जरूरी है? सहजता जरूरी है। पढ़ाई के क्षेत्र में क्या जरूरी है? प्रयास जरूरी है। तो ये समझने की आवश्यकता है हमें कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ सहजता से रहना है और कहाँ पर हमारा, ऐसे ही आप देखो एक और क्षेत्र है हमारा, एक होता है प्रशंसा और एक होता है प्रेम। अब कोई कहे कि सुंदरता की प्रशंसा का प्रयास किया जा रहा है, तो बताओ क्या होगा? असंभव है ना उसका प्रयास। और यहीं पर जब अनायास कोई घटना घट जाती है ना, अंतरम आपके मन से आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? वो क्या हो जाता है? आपका सहजता से हो जाता है। प्रेम को देखो, प्रेम का प्रयास आप नहीं कर सकते हो, असंभव है प्रेम का प्रयास करना। प्रेम सहजता से हो जाता है ना। जितना अधिक प्रयास करते जाओगे उतना ही प्रेम में दुष्परिणाम मिलने वाला है। वो तो सहज
होने वाली चीज है और आप प्रयास कर रहे हो तो कैसे मिलेगा? प्रयास का अपना एक एरिया है, एक क्षेत्र है, और सहजता का अपना एक क्षेत्र है ना? अलग प्रयास प्रयास जो आप कर रहे हो, प्रयास रहित क्षेत्र है ध्यान। ध्यान करने के लिए आप चेष्टा करके बैठो, ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं लगता है। जैसे ही आपने प्रयास को छोड़ दिया, ध्यान लग जाता है। ध्यान भी सहजता वाली बात है, उसका भी क्षेत्र अपना अलग हो जाता है ना? कुछ चीजों को आपको लिखना है, पढ़ना है, तो वो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। ये सहजता से नहीं होगा। आज के समय में देखो टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। अब कहो टेक्नोलॉजी सहजता से आ जाए तो संभव है क्या? टेक्नोलॉजी के लिए, सीखने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। जब आप प्रयास करने लगेंगे तो आसानी से आपकी दक्षता आ जाएगी इसमें, आप 100% उस कार्य को कर पाएंगे। अगर मुझे वीणा बजाना पसंद है तो वीणा बजाने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सहजता से तो आएगा नहीं। ऐसे ही देखो, यदि झूठ बोलना हो तो 500% प्रयास करना पड़ेगा। सहजता से झूठ बोल पाएंगे क्या? आप अगर ऐसे झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ तो पकड़ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप झूठ अच्छे से बोल पाए, है ना? इस तरह जो जीवन है, इस जीवन में प्रयास जो होता है और हमारा जो सहजता जो होता है, ये दोनों का अपना एक संयोजन होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई भी कार्य जो है इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता है। सेवा में जब आप प्रयास करते हैं तो आपको प्रेम मिलता है, तृप्ति मिलती है, और सौहार्द्रता में अगर आप करते हैं तो आपको उसका प्रसाद मिलता है, उसमें आपको प्रसाद मिलने लगता है। और चारों तरफ अगर आप दृष्टि देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देने वाला है? सुंदर की प्रशंसा सहजता के साथ मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि आप जिस भी काम को कर रहे हो वो काम आपका कठिन नहीं है। सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि कहाँ प्रयास करें और कहाँ वो सहजता से होगा। हम अपने जीवन में प्रायः उल्टा करते हैं, जहाँ हमें प्रयास करना है वो उसको हम सहजता से छोड़ देते हैं, और जहाँ पर सहजता दिखाना वहाँ प्रयास करते हैं। मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और ये लोग मुझे नहीं करते, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं, वो सहजता से होने वाला है, तो ये तो गलत है ना? ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।